सावन के महीने में शिव शंभू का गाना गाकर यूट्यूब से लेकर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से छा जाने वाली फरमानी नाज को कट्टरपंथियों की नफरत झेलनी पड़ रही है। गंदी गंदी गालियों के अलावा उन्हें इस्लाम का ज्ञान दिया जा रहा है। मजहबी उलेमा उन्हें ये बता रहे हैं कि कैसे उनका हर हर शंभू गाना इस्लाम के खिलाफ है। हर हर शंभू शिवा महादेवा शंभू शिवा महादेवा कर्पूरगौरं करुणावदारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभू शिवा महादेवा शंभू 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 शिवा महादेवा। हैरानी इस बात की है कि फरमानी नाज देवी देवताओं के भजन इससे पहले भी गाती थी, मगर तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ये कह सकते हैं कि उस समय उनके श्रोता केवल हिंदू होते थे, जिन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं थी कि उनके भगवान के भजन सुनाने वाला किस जाति या मजहब का है। मगर इस बार फरमानी ने गाना सावन के महीने में गाया और वीडियो वायरल होने के कारण कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। ध्यान दें अगर तो सावन की शुरुआत से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कट्टरपंथी करते आ रहे हैं। कभी शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी हुई तो शिव भक्ति में डूबे कावड़ियों पर मांस, थूक आदि फेंके गए। ऐसे समय में जब एक पूरा धड़ा ऐसी गिरी हुई हरकतों पर चुप बैठकर उसका समर्थन कर रहा था, उस समय फरमानी का गाना आया और हिंदुओं ने जमकर इसकी तारीफ कर डाली। बस यही चीजें कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं हो पाई और उन्होंने फरमानी को गाली देना शुरू कर दिया। देवबंद के मौलाना मुफ्ती अजद काज़मी ने तो यहाँ तक कहा, गाना और नाचना इस्लाम में किसी भी रूप में जायज़ नहीं है। यह सब इस्लाम में वर्जित है। मुस्लिमों को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। महिला ने जो गाया वो किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, उसे इससे बचना चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस इस्लाम मजहब में नाचना गाना प्रतिबंधित बताया जा रहा है, उसी मजहब के हीरो हीरोइन बॉलीवुड में भरे पड़े हैं। एक समय तो ऐसा भी था जब पूरे बॉलीवुड को तीन खान के नाम से जाना जाता था और जीनत अमान जैसी मुस्लिम हीरोइनों को बोल्डनेस का पर्याय कहा जाता था। ये नाचना गाना, शरीर दिखाना हीरो हीरोइनों के लिए कोई नया तो है नहीं और ना ही ये सब मजहबी उलेमाओं को दिखता है। पर ये जानते हैं कि अगर उन्होंने उर्फी जावेद जैसी अभिनेत्रियों पर उंगली उठाई तो इन्हें करारा जवाब मिलेगा। ये जानते हैं कि नोरा फतेही के स्टेप्स पर कमेंट किया तो इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इनका कट्टरपंथ का जहर सिर्फ फरमानी नाज जैसी महिलाओं के लिए उगला जाता है, जिन्होंने मजहब को बेड़ी बनाए बिना फर्श से अर्श तक का सफर खुद तय किया हो, या फिर सारा अली खान जैसी मुस्लिम एक्ट्रेसेस पर, जिन्होंने मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू धर्म में अपनी आस्था को बरकरार रखा और मंदिर जाती रही। ये जानते हैं कि अगर सारा के मंदिर जाने पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी होती तो आधे से ज्यादा समुदाय के लोग उन्हें समर्थन देंगे। ये जानते हैं कि अगर इन्होंने फरमानी के हर हर शंभू गाने पर आपत्ति जताई तो आधा आबादी कहेगी कि यही बात सही है। आज जो लोग फरमानी को मजहब का ज्ञान देकर समझा रहे हैं इस्लाम में क्या प्रतिबंधित है और क्या नहीं है, क्या उन लोगों को इस बात का इल्म भी है कि फरमानी ने अपने बीते कल में क्या क्या झेला है? क्या वो जानते हैं कि कैसे उनके शौहर ने उन्हें इसीलिए छोड़ा क्योंकि उनकी कोख से जन्मा बेटा बीमार था, उसके गले में छेद था और फरमानी ने सिर्फ पाउडर वाला दूध मांगा था, जिसके बदले में उन्हें कहा गया कि वो अपने घर से लड़के के इलाज का खर्च और दूध का पैसा लाएं। मेरा नाम फरमानी नाज है और मैं ज़िला मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ और हमारे गांव का नाम लोहड्डा मोहम्मदपुर माफ़ी है और मेरी शादी मेरठ ज़िले के एक छोटा हसनपुर गांव में हुई थी और शादी के बाद में 6 से 7 महीने तक तो मैं सही रही। फिर मेरे कुछ दिन बाद लड़का हुआ जिसने मेरा दूध नहीं पिया, तो मैं इसको डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने बताया कि माँ का दूध नहीं पिएगा, इसको हलक में प्रॉब्लम है, इसके हलक में छेद है, ये माँ का दूध नहीं पिएगा, बकरी का दूध पिला दो। उन्होंने बकरी का दूध पिलाना शुरू कर दिया तो उससे उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसको दस्त लग गए, बुखार हो गया, ऐसे बहुत बच्चा बेकार सा हो गया। फिर मैंने बोला कि आप
इसको नहीं सूट आ रहा, आप डिब्बे का ही दूध ला दो। बोलने लगे कि हम कहाँ से पिलाएंगे, हमारे बस का नहीं है। एक तो ये इतनी बड़ी बीमारी लेके उतरा है, डॉक्टर ने 2-2.5 लाख रुपए बता दिए, और ऐसा है आप अपने घर से इसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए भी लेके आओ, और इसके जो दूध का खर्चा होता है वो भी लेके आओ। कठिनाइयां झेलने के बाद इस मुकाम को हासिल किया है। उन्होंने गाने को तब अपना करियर बनाया जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उस समय अगर उनके दिमाग में मजहबी बातें होती तो क्या वो आज गा पाती और अपने बच्चे को सही परवरिश दे पाती? फरमानी ने मजबूरी में गाना शुरू किया, जो धीरे धीरे उनका पैशन बनता चला गया। आज उन्हें उसी पैशन के बदले पैसा मिलता है। अगर इसी पैशन और प्रोफेशन के रास्ते पर उन्होंने शिव शंभू गा दिया तो ये इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया? आप YouTube पर फरमानी की वीडियोस में देखेंगे तो पाएंगे कि गाने के कारण उनके जीवन में कितना बदलाव आया। उनके पहनावे से लेकर रहने की जगह तक बदल गई। क्या ये सारी चीजें मजहबी ज्ञान देने वाले उन्हें दे सकते थे? क्या इन लोगों का फर्ज तब नहीं था जब फरमानी अपने बच्चे के भविष्य की चिंता में परेशान थी? उनके शौहर ने उनको और उनके बीमार बेटे को अकेले छोड़ दिया था। आज जब उनके जीवन में सब सही है, वो मजहबी कट्टरपंथ के रास्ते पर चले बिना एक नामी हस्ती हैं, तो यही उलेमा उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान केवल तभी निकलता है जब कोई सारा जैसी मुस्लिम हीरोइन मंदिर चली जाए, या नुसरत जहां जैसी अभिनेत्री हिंदू त्योहार की शुभकामनाएं दे दे, या फिर कोई फरमानी भगवान का भजन गा दे? ये ज्ञान तब क्यों नहीं बाहर आता जब सलमान पूरी फिल्म में शर्ट उतार देते हैं, शाहरुख किसी सीन्स देते हैं? आपको याद नहीं होगा, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में तमाम मुस्लिम नाम भरे हुए हैं जो समय समय पर ऐसे गीत गाते आए हैं। इंडियन आइडल जैसा मंच तो वो जगह है जहां जानकर देवी देवताओं के गाने दिए जाते हैं और उनकी तारीफ भी होती है। दानिश द्वारा गाया माँ शेरा वालिए अब भी सबके जहन में रहता है। मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। पर बावजूद इन तमाम उदाहरणों के कट्टरपंथियों के निशाने पर फरमानी और फरमानी जैसी महिलाएं हैं, ताकि मजहब का नाम लेकर औरत पर उनका दबदबा हमेशा कायम रहे और सही और गलत की परिभाषा उनके कहे अनुसार तय हो। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए चरहिट टाइम्स।